Hey guys, how are you? I hope that you guys are doing well. So back with yet another topic. लोकसभा, राज्यसभा के बारे में किया था पिछले क्लास में. सो लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं हम, ठीक है. लोकसभा को लोकसभा, राइट. लोकसभा को हम क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ द पीपल, हाउस ऑफ द पीपल या पीपल्स हाउस भी बोलते हैं, पीपल्स हाउस. और इसको हम बोलते हैं लोअर हाउस भी बोलते हैं, लोअर हाउस. याद रखना कि इसमें ग्रीन कारपेट बिछा होता है. ग्रीन कारपेट से जो भी होता है ना वो लोअर हाउस होता है इंडिया में. और राज्यसभा, राज्यसभा को हम अपर हाउस भी बोलते हैं, अपर हाउस. ये याद रखना गाइस कि लोअर हाउस मतलब नीचे वाला हाउस नहीं. ग्राउंड फ्लोर पे लोकसभा होता है, राज्यसभा फर्स्ट फ्लोर पे होता है या ऊपर होता है, इसलिए बोलते हैं लोअर एंड अपर हाउस. कोई ऐसा प्रायोरिटी वगैरह बात नहीं है. सो ये रेड कारपेट में होता है, रेड कारपेट में. इसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है? ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है? कल बताया था, वाइस प्रेसिडेंट. और क्या बाकी है इसमें? और इसको बोलते हैं हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स, काउंसिल ऑफ स्टेट्स. फाइन, इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ बता नहीं. क्वेश्चन करेंगे सीधा, तब पता चलेगा ना. विच are the two states other than UP having the highest representation in Lok Sabha? Now अभी का बता देता हूं मैं. उत्तर प्रदेश में 80 है, वेस्ट बंगाल में 42 है, तमिलनाडु में 39 है और महाराष्ट्र में आपकी है 48. ठीक है. सो आप देख लो इसमें से कौन सा सूट करता है आपको. तो नेक्स्ट क्वेश्चन. द फर्स्ट मिड टर्म इलेक्शन ऑफ द लोकसभा वाज हेल्ड इन 1971 में सबसे पहले मिड टर्म इलेक्शन हुआ था. तो स्पीकर्स वोट इन द लोकसभा इज कॉल्ड कास्टिंग वोट, कास्टिंग वोट. और ये इसका जो चेयरमैन होता है, चेयरमैन कौन होता है? चेयरमैन होता है स्पीकर, स्पीकर ऑफ द लोकसभा. और इसको प्रिसाइड करने वाला होता है स्पीकर. प्रिसाइडेड बाय द स्पीकर एंड समन्ड एंड प्रोरोग्ड बाय प्रेसिडेंट. ज्वाइंट सिटिंग की जो अपने आर्टिकल 112 है शायद से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई जस्ट वांट टू कंफर्म कि आर्टिकल 112 में बोला है आपका, नहीं 112 एनुअल बजट है यार, आई एम सॉरी. 108 में आपकी ज्वाइंट सिटिंग की बात की गई है. ठीक है. सो आई बेग योर पार्डन, कभी कभी हो जाती है गलती यार, इट्स ओके, डोंट होल्ड इट अगेंस्ट मी. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ, कास्टिंग वोट हो गया. हाँ ओके. 108 में ज्वाइंट सिटिंग के बारे में बताया गया. 112 में आपकी फाइनेंशियल बजट की बात करी गई है. As per the Constitution of India, how many members are represented by the Union Territory? That is 20. The maximum strength of the Lok Sabha, the maximum strength is 552. अभी कितना है? 545. 545 में 530 आपकी स्टेट से आएगी इलेक्टेड, फिर उसके ऊपर से 20 आपकी, या फिर 20 या 15, जो भी जैसा भी होता है उसके हिसाब से. ठीक है. या सो एक्चुअली 20 फिर +2 कौन से? वो नॉमिनेटेड वाले होते हैं ना, एंग्लो इंडियन. वो तो अभी हमने कैंसिल कर दिया, 2020 से हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं. सो इसके बाद से देख लेना आप इसके हिसाब से. द नंबर ऑफ एंग्लो इंडियंस हु कैन बी नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट इन द लोकसभा वाज 2, लेकिन अभी नहीं करते हम. यूनियन बजट इज ऑलवेज प्रेजेंटेड फर्स्ट इन द लोकसभा. In Lok Sabha, unless there is a quorum, the speaker should not conduct the proceeding. To ensure this, the speaker usually counts the heads at the beginning of every day's first session. Definitely not 550 बंदे को तो गिनेगा नहीं, वो स्पीकर है और ये नहीं है. Parliamentarian secretary keeps a watch on the attendance in the house and informs the speaker. या उसका जो पार्लियामेंटेरियन सेक्रेटरी होता है उसकी बात वो बताता है स्पीकर को. द अटेंडेंस रजिस्टर, क्लास थोड़ा ना यार वो अटेंडेंस रजिस्टर रखने के लिए. द स्पीकर रिलायज ओनली ऑन द मेंबर्स टू ब्रिंग ऑन द, नहीं ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ इंडियन यूनियन इज कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल फॉर द लोकसभा. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मैंने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के वीडियो में बताया था, राइट. Which of the following state elects only one members of the Lok Sabha? That is Mizoram, Nagaland, Sikkim. ठीक है. इन तीनों में एक ही सीट्स है लोकसभा की. The allocation of seats in the present Lok Sabha is based on which of the following census? That is 1971 के सेंसस के हिसाब से अपनी सीट्स है. Consider the following statement. The total elective membership of the Lok Sabha is distributed amongst
अमंग द स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन एंड एरिया, डेफिनेटली, क्योंकि यूपी से अपने 80 आते हैं, क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी एरिया वाइज डेंसिटी जो है वो ज्यादा है, ठीक है, तो यहां से ज्यादा आएंगे। और सिक्किम में 1 आते हैं, सिक्किम नागालैंड वगैरह में 1 आते हैं, और मिजोरम में 1 आते हैं, क्योंकि वहां पर एरिया वाइज जो पॉपुलेशन है, डेंसिटी बोलने से ज्यादा अच्छा पॉपुलेशन रहेगा, ठीक है, पॉपुलेशन, तो वो उधर ज्यादा है इधर कम है, तो इसलिए उसके हिसाब से है। तो 84th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिफ्टेड द फ्रीज ऑन द डेलिमिटेशन, मतलब फिक्सिंग द बाउंड्रीज, ओके, of the constituencies imposed by the 42nd amendment, या 84th amendment में जो भी हुआ था, आप देखना, चलो एक काम करते हैं, आप 84th amendment और 42nd amendment पढ़ो अच्छे से, गूगल में सर्च करो तो आपको पूरी एक क्वेश्चन समझ में आएगी। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट एंड ट्राई टू डू दैट, ठीक है। सो बोथ 1 and 2 इज द राइट आंसर। Who hold the power to appoint the nominees of the Anglo-Indian community in the Lok Sabha? That is president, but वो कैंसिल कर दिया हम लोगों ने नहीं, उधर, ठीक है। So what is the minimum age laid down to be the candidate of the Lok Sabha? That is 25 years, पिछले क्लास में बताया था, राइट। 25 years आपकी लोकसभा के लिए है, राज्यसभा के लिए आपकी 30 years है। प्रेसिडेंट, फिर वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर बनने के लिए आपको 35 years का एटलीस्ट होना चाहिए। Which is not entitled to take part in the activities of Lok Sabha. Okay. The Controller and Auditor General of India होते हैं, क्योंकि और Auditor General of India ये दोनों होते हैं, ठीक है, बट दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, बट होते हैं। सॉलिसिटर जनरल भी होते हैं, बट सेक्रेटरी ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं होते, कि सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट का सेक्रेटरी उधर क्या करेगा यार, ठीक है। सो द स्टेट वाइज एलोकेशन सीट्स इन द लोकसभा इज बेस्ड ऑन द 1971 सेंसस अप टू 2026 तक है। 1971 में बताया गया था, उसके हिसाब से 2026 तक जो है वो स्टेट की सीट्स जो है डिफाइंड है। फाइन। द कोरम ऑफ लोकसभा इज 1/10 ऑफ दिस टोटल मेंबरशिप। अगर 1/10 नहीं है तो आगे प्रोसीडिंग्स नहीं होती है। The 84th Amendment Act has frozen the total number of existing seats in the Lok Sabha on the basis of 1971 census. They shall remain unaltered till the first census to be taken after the year 2026. 2026 में एक और सेंसस लिया जाएगा, उस हिसाब से सीट्स एलोकेट होंगी। Which one of the following states has the highest number of reserved seats of the scheduled tribes in the Lok Sabha? सबसे पहले टोटल scheduled tribes की सीट्स कितनी होती है लोकसभा में? दैट इज 47, और यूपी की 6 है। सॉरी, यूपी की नहीं, महाराष्ट्र की नहीं यार, मध्य प्रदेश की है। छी, आई एम सॉरी, मध्य प्रदेश अभी याद रखना, ठीक है। मध्य प्रदेश की 6 सीट्स होती है स्केड्यूल ट्राइब की। राज्यसभा कैन डिले द फाइनेंस बिल सेंड टू इट्स कंसिडरेशन बाय द लोकसभा फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 14 days। 14 days के लिए डिले कर सकती है, 14 days तक रख सकती हैं। To be officially recognized by the Speaker of the Lok Sabha as an opposition group, a party or coalition of parties must have at least 50 members। 50 members होने चाहिए एटलीस्ट। गाइस ये स्टैटिक पार्ट है, याद रखना, ठीक है। The state of उत्तर प्रदेश accounts for 80। मैं बता देता हूँ कि आपके कितने कितने सीट्स होते हैं। दैट इज 80 सीट्स। वेस्ट बंगाल के 42, तमिलनाडु के 39 और फिर महाराष्ट्र के 48, ठीक है। तो ये चीज याद रखना आप। व्हाट कुड बी द मैक्सिमम टाइम लिमिट ऑफ 0 hours इन द लोकसभा? 0 hours का मैंने बताया ना आपको। 0 hours में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन रेज द इंपॉर्टेंट थिंग जो होता है उसको बोलते हैं 0 hour, ठीक है। जो पिछले क्लास में मैंने बताया था उसका मतलब क्या है, तो 1 hour इज द, ठीक है। आउट ऑफ 543 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज, हाउ मेनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर फ्रॉम द स्टेट्स? दैट इज 530। और फिर जो बचे हैं वो एंग्लो इंडियंस तो गए ना, जो बचे हैं वो यूनियन टेरिटरी से आएंगे। द फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा वाज मीरा कुमारी, MIERA, मीरा कुमार। ये 2009 से 2014 तक थी। और फिर उसके बाद में अभी कौन है? ओम बिरला, ठीक है। ओम बिरला इज द स्पीकर राइट नाउ। और इसमें और कौन? विजय लक्ष्मी पंडित वाज द फर्स्ट एंड द 6th गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र। सुचेता कृपलानी वाज द फर्स्ट वुमेन CM ऑफ यूपी। एंड ये कौन है?
ये तारकेश्वरी सिन्हा, शी वॉज, तारकेश्वरी सिन्हा वॉज, अगर मैं जानता हूं तारकेश्वरी सिन्हा को, शी वॉज इन्वॉल्व इन 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट जो कि महात्मा गांधी ने लॉन्च किया था, ठीक है, उनकी मेंबर थी ये तारकेश्वरी सिन्हा। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा एड्रेसेस हिज लेटर ऑफ रेजिग्नेशन टू डेप्यूटी, ये याद रखना, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि जो रेजिग्नेशन है स्पीकर का, वो स्पीकर का रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को नहीं जाता है, वो डेप्यूटी स्पीकर को जाता है, और प्रेसिडेंट का जो रेजिग्नेशन वो जाता है वाइस प्रेसिडेंट को, और वाइस प्रेसिडेंट का रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को, ऐसा है, ठीक है, याद रखना है इसको। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कैन बी रिमूव बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ द लोकसभा पास बाय द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस, ठीक है, लोकसभा का स्पीकर, मतलब स्पीकर सिर्फ लोकसभा के मेजॉरिटी से ही जाएगा। द नंबर ऑफ लोकसभा मेंबर्स हु कैन टेबल अ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मेंबर्स आर 50, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 82 मतलब 82 आर्टिकल क्या पता था, रीएडजस्टमेंट ऑफ द ऑल सेंसस of the Constitution of India, the allocation of seats in the Lok Sabha of the state basis of the 1971 census, इसमें 3-4 क्वेश्चन हो चुके हैं अभी। What is the fixed number of members of Lok Sabha? Now इसमें देखना यार अलग अलग सी चीजें हैं, तो 552 टोटल मेंबर्स है, मतलब सीट्स है, तो 545 की आंसर इसमें दे रखा है, तो वो आंसर होगा। फाइनेंस बिल ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट इज प्रेजेंटेड इन लोअर हाउस, लोअर हाउस मतलब कहाँ प्रेजेंट होता है, वो लोकसभा में प्रेजेंट होता है, लोकसभा क्या बोलते हैं हम, लोअर हाउस, और फाइनेंस बिल कौन से 112 आर्टिकल में बताया, और 108वें आर्टिकल में बताया आपको ज्वाइंट सिटिंग के बारे में। The opposition party status is accorded to a political party in the Lok Sabha only if it captures 10% of the seats, 10% of the seats अगर उसके पास है तभी opposition कहलाने के लायक है वो, वरना नहीं। The total number of लोक सभा सीट्स, अगेन यार यही चीज है, 545 सीट्स में अभी 2 एंग्लो इंडियन हटा लो तो 543 इज द राइट आंसर। जो 550 के पास में ना यार वो कर लेना, कभी होते हैं ज्यादा कभी नहीं होते। द टर्म ऑफ लोक सभा कैन नॉट बी एक्सटेंडेड under any circumstances, can be extended by 6 months, can be extended by 1 year at a time during the proclamation of emergency। emergency लगी तब जो लोकसभा की टेन्योर है वो 1 साल तक खींची जा सकती है, मतलब एक्सटेंड किया जा सकता है। Which of the following constitutional amendments are related to raising the number of members of the Lok Sabha to be elected from the states? ये 7th and 31st amendment में है, ठीक है, तो ये याद रखना है, सारे क्वेश्चन आपको याद तो रखना पड़ेगा। Which of the following is the largest area is लोक सभा कॉन्स्टिट्यूएंसी? कांगड़ा, लद्दाख, कच्छ एंड भिलवाड़ा, तो इसमें लद्दाख ही होगा आंसर, लद्दाख, ठीक है। सो विद दिस आई विल एंड अप द वीडियो, ठीक है। आई होप कि आपको कुछ तो समझ में आया होगा। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब। आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।